कर्ण की आत्मा 16 साल बाद क्यों आई? मिलने पांडवों से क्या था रहस्य? कर्ण की आत्मा को किसने बुलाया? वापस मिलने के लिए आइए जानते हैं वीडियो में। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। कर्ण, भीष्म, द्रोण जैसे योद्धा तो अकेले ही पूरी पांडव सेना को हराने की ताकत रखते थे, लेकिन धर्म का साथ देने के कारण इन सब की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कर्ण, भीष्म के साथ साथ जो मरे हुए योद्धाओं को पांडवों से आकर मिलना पड़ा? यह कथा मूल महाभारत के आश्रमवासी पर्व की है और महाभारत के युद्ध के 16 वर्ष बाद की है, जब गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र संन्यास लेकर वन में रहने लगे। लेकिन पांडवों को अपनी माता कुंती की ज्यादा चिंता होती थी, इसीलिए एक दिन पांडव उनसे मिलने आए थे। जब पांडव कुंती से मिलने जाते हैं, तब वहां महर्षि वेदव्यास कुछ मुनियों के साथ आ जाते हैं। पांडव और धृतराष्ट्र महर्षि वेदव्यास के साथ कुंती, गांधारी, सुभद्रा दिव्य कथाओं की दिव्य चर्चा करने लगते हैं। तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो शीघ्र ही कह डालो। मैं सब कुछ जानता हूं। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में निरंतर जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में जो दुख हमेशा बना रहता है वो भी मुझे पता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र के मारे जाने के बाद जो दुख में विडंबना करती है, मैं उससे अनजान नहीं हूं। मैं आप सभी के समस्या को दूर करने इसके लिए ही आया हूं। बताइए, आपको कौन सा वरदान प्रदान करूं? वेद व्यास जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र निकट आकर कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए। दूसरे देश के राजा जो दुर्योधन की सहायता करने के लिए आए थे, वो भी मृत्यु के घाट उतार दिए गए हैं। धृतराष्ट्र की सारी बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग मरे हुए योद्धाओं के बारे में सोचकर शोक करने लगे। ये सारी बातें सुनकर माता गांधारी वेदव्यास से कहती हैं, मुनिवर, मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन राजा धृतराष्ट्र आज भी अपने पुत्रों के शोक में हैं। वो आज भी उनके शोक में विलाप करते हैं। आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण तक कर सकते हो, तो एक बार राजा धृतराष्ट्र को उनके मरे हुए पुत्रों से मिलना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? गांधारी ने फिर कहा, द्रौपदी, मुझे अपनी सबसे बड़ी पुत्र वधू में सबसे अधिक प्रिया है। इस बेचारी के भाई बंधु पुत्र सभी मारे गए हैं, जिससे यह बहुत दुखी है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से दुखी रहती है। जब गांधारी ने यह कहा, तब कुंती ने अपने महातेजस्वी पुत्र कर्ण को याद किया। तब महर्षि वेदव्यास ने कुंती को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि देवी, आपके शोक में डूबी हो, कुछ वर मांगने की इच्छा हो तो कहो। तब कुंती ने सर झुकाकर महर्षि वेदव्यास को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्हें कर्ण के त्याग के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया था और उसे नियति के भरोसे छोड़ दिया था। उसके लौटने के बाद भी उसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं कर सकी और सूत पुत्र होने के कारण उसे सबका अपमान सहना पड़ा। सबकी बातों को सुनकर मुनिवर वेदव्यास ने कहा, आज सारा संसार मेरे तपोबल को देखेगा। गांधारी, आज रात को तुम अपने पुत्र भाइयों, उनके मित्रों को देखोगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देख लेगी। महर्षि वेदव्यास के वचन को सुनकर सभी बहुत खुश हुए। जब रात होने को आई, तब मुनिवर वेदव्यास जी के बताए अनुसार नदी के किनारे सभी लोग आ गए, जिसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश करके कौरव और पांडव पक्ष के मारे हुए योद्धाओं का आवाहन किया। इसके बाद भीष्म और द्रोण सारे राजा अपनी सेना के साथ वहां प्रकट हो। कौरव सभी पुत्रों और सैनिकों सहित बाहर आए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच सभी जल से प्रकट हो गए। कर्ण और शकुनी, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और दुशासन आदि जल से बाहर गए। भागवत, भूरिशर्वा, शल्य तथा भाइयों सहित कर्ण के पुत्र विश्वसेन भी जल से बाहर आए। राजकुमार लक्ष्मण, दृष्ट, धूम्न आदि पुत्र, धरती के सभी पुत्र, रक्षा आदि जल से बाहर गए। इसके बाद राजा बाली, सोमडेट और दूसरे बहुत से क्षत्रिय वीर सभी चमकते हुए शरीर को धारण करके जल्द से बाहर प्रकट हुए। पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फुट फुट कर रो रहे थे, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था।
क्योंकि कर्ण की मृत्यु के बाद ही उन्हें पता चला था कि कर्ण उनके बड़े भाई थे, और इस सच को जानकर युधिष्ठिर ने सारी नारी जाति को श्राप भी दे दिया था। इसके बारे में अगले वीडियो में आगे विस्तार से बात करेंगे। अभी फिलहाल अपनी कथा पर वापस आते हैं। कर्ण से दोबारा मिलने के कुछ समय के बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नतापूर्वक उनसे मिलकर बड़े भाई जैसा प्रेम करने लगे। इसके बाद वो अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों से मिलकर बहुत खुश हुए। वो सारे योद्धा भी एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार मुनि वेद व्यास जी की कृपा से सभी अपने क्रोध को भूलकर शत्रु भाव को छोड़कर हर्ष मनाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी ना हो। कौरव और पांडव अपनी दुश्मनी भूलकर कुरुवंश के 2 बुझाओं की तरह प्रतीत होने लगी। वेद व्यास जी के तपोबल की शक्ति देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का मौका दोबारा मिला जिन्हें उन्होंने युद्ध की वजह से खो दिया था। इस तरह सारे मारे गए योद्धा एक रात अपने महल में रहने के बाद सुबह वहां से चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध ने उनकी सारी खुशियों को छीन लिया है। क्या आप महाभारत के इस रहस्य को जानते थे? ये सभी कौरवों और पांडवों के मरे हुए उनके परिजन किस तरीके से उनसे मिलने दोबारा आए थे? इस कथा के बारे में क्या आप जानते थे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। आपका अपना दोस्त प्रिंस टाटावत ज्ञान ऑफिशियल। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद।